हेलो दोस्तों, एक और नया क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है कि शायद इसी ईयर बोर्ड में आ जाएगी। मनु एंड एजा आर कंपीटिंग इन अ 60 किलोमीटर साइकिलिंग रेस। दो फ्रेंड हैं, मनु और एजा, दे आर द टू फ्रेंड्स, और इन दोनों को 60 किलोमीटर की एक साइकिलिंग रेस करनी है। कंडीशन क्या गिवन है कि एजाज एवरेज स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर ग्रेटर देन मनूज एवरेज स्पीड एंड शी टेक्स द रेस इन हाफ एन आवर लेस देन द मनूज। मनु जो टाइम लेती है उससे हाफ एन आवर लेस लेती है एजा बिकॉज ऑफ 10 किलोमीटर ग्रेटर। दोस्तों, क्वेश्चन कराने का तरीका मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है इस बार, बट मैं एक जो हमारा पुराना तरीका होता है उस तरीके से भी मैं क्वेश्चंस को अगेन इसको दोबारा से रीअपलोड करूँगा सेकंड सॉल्यूशन के साथ। बट आपको एक नया सॉल्यूशन और एक नया तरीका मिलेगा इस क्वेश्चन को करने का। क्वेश्चन को मैं कर किस तरीके से रहा हूँ, पहले बस आप क्वेश्चन को समझना। मैं डायरेक्टली यहाँ से टाइम को ही लेट करके चलूँगा। लेट द टाइम टेकन बाय मनु। देखिए, क्वेश्चन ने पूछा भी हमसे ये फाइंड द टाइम टेकन बाय मनु टू फिनिश द रेस। बट हम ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चनों में पता है कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, हम करते हैं इनकी स्पीड को लेट करके। स्पीड के बीच में रिलेशन बनाते हैं, देन आफ्टर दैट इनके टाइमिंग के बीच में एक रिलेशन बना करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार कर देते हैं। बट ये मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, सो दैट्स वाई आपको बड़ा केयरफुली होके समझना है। इट मे बी क्वेश्चन बहुत ईजी लगे आपको। लेट द टाइम टेकन बाय मनु इक्वल्स टू टी आवर्स। मैंने ये लेट कर लिया कि मनु को टोटल टी आवर्स लग रहे हैं। डिस्टेंस क्वेश्चन ने हमें गिवन है, डिस्टेंस क्वेश्चन की गिवन है 60 किलोमीटर की साइकिलिंग रेस है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ मनु, स्पीड इक्वल्स टू distance upon time. So distance is 60 upon t. ओके, अब यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से मैं डायरेक्ट एक इक्वेशंस तैयार कर रहा हूँ, तो उसको आपको थोड़ा सा समझना है। थोड़ा सा क्या समझना है, बस यही चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी समझनी है। ये कंडीशंस मैंने बनाई हैं मनु से रिलेटेड, बट जो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना रहा हूँ वो बनाऊंगा एजा से रिलेटेड। अब यहाँ पर आप एक बार दोबारा से क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस एजा भी 60 किलोमीटर ही कवर करेगी, इसकी स्पीड जो होगी वो मनु से 10 किलोमीटर पर आवर ग्रेटर होगी, बट टाइम जो होगा वो हाफ एन आवर लेस होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये फॉर एजा की बात हो रही है। ओके, फॉर एजा। तो यहाँ से इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। ये आपको पता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। एजा की जो स्पीड होगी वो 60 अपॉन टी प्लस 10। ओके, 60 अपॉन टी प्लस 10। आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियर होगी मैंने क्या किया है, क्योंकि मैं ये एजा के लिए कंडीशंस बना रहा हूँ। बट मनु को टाइम लग रहा था टी आवर्स। एज यू हैव टू नो, देयर आर द टी आवर्स जो हमने लेट किया है, टी आवर्स लग रहे थे। बट यहाँ पर क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि एजा को हाफ आवर्स कम लगते हैं, टी माइनस 1/2, बट डिस्टेंस देयर इज़ अ 60 किलोमीटर। तो दोस्तों, यहाँ से बहुत ईजी सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी तैयार हो जाएगी। एंड देयर इज़ अ 60 प्लस 10 टी अपॉन टी, एंड देन टी 2t माइनस 1 अपॉन 2। बाई द एलसीएम आप इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगी। अब मैं न्यूमरेटर्स की आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, डिनोमिनेटर्स की आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। देयर इज़ अ 120 t माइनस 60 प्लस 20t स्क्वायर माइनस 10t। दोस्तों, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2t है। ओके, एंड जब इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू हम 60 से कराएंगे तो 120t आ जाएगा। ओके, एंड देयर इज़ अ 120t और 120t, ये रिडक्ट हो जाएंगे। यहाँ से एक बहुत ही अच्छी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने है, 20t स्क्वायर माइनस
10t माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 कॉमन ले लेते हैं। ओके, 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एज यू हैव टू नो 10 मल्टीप्लाई में है, 0 के साथ डिवाइड में जाके बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सो दैट्स वाई इट विल बी अ 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप इजीली फैक्टराइज कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, माइनस होने पर 1 आना चाहिए। सो दिस विल बी अ 2t स्क्वायर नेगेटिव 4t positive 3t, 3 4 is 12, and there is a negative 6 equals to 0। as you know कि यहाँ से जब आप फैक्टर करेंगे 2t आप कॉमन लेंगे, so that's why it will be a t minus 2 and there is a positive 3 and there is also be a t minus 2 equals to 0। that's a t minus 2 or 2t plus 3। एज यू हैव टू, यहाँ से जब आप t की दो वैल्यूज़ निकालेंगे तो पॉजिटिव और सही वैल्यूज़ जो आएगी हमारी वो आएगी t इक्वल्स टू 2r। दोस्तों मेथड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँगा सेम क्वेश्चन पर बनाऊँगा बट उसका मेथड थोड़ा सा अलग होगा। आपको दोनों को मुझे कंपेयर करके बताना है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा। ओके, बस आपके प्यार की उम्मीद है। सो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।